नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों से ज्ञानव्यापी का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय है। आप सबको पता ही होगा। और हाल ही में एएसआई की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो रिपोर्ट सामने रखी उसमें सबूत दिए, उसमें पता चला कि ज्ञानव्यापी का जो ढांचा है वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था। हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानव्यापी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। अब इस रिपोर्ट में जोड़ी गई कुछ तस्वीरें सामने आई, कुछ डिटेल सामने आई, जिसमें पता चलता है कि किस तरह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया और वहां पर यह ज्ञानव्यापी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। और एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें करीब 32 सबूत मंदिर को लेकर मिले हैं। और ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट में कई तरह के मुख्य खुलासे भी हुए हैं। तो इस वीडियो में ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखने के बाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिस तरह अयोध्या का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावना से, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा से अयोध्या का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से जुड़ा था, उसी तरह का कुछ मुद्दा ये है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। अब ज्ञानव्यापी की जगह एक बड़ा हिंदू मंदिर, ये एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। कई तरह के सबूत मिले। एएसआई की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदू मंदिर था जिसे 17वीं शताब्दी में तोड़कर नया ढांचा बनाया गया और ज्ञानव्यापी परिसर को बनाने में उसी मंदिर के मलबे को लगा दिया गया। इस रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें भी जोड़ी गई तो उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह, कितनी बेरहमी से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की प्रतिमा है, विष्णु जी है और योनि पट्टा भी है जिसमें से शिवलिंग गायब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें मंदिर होने के 32 सबूत, कितने 32 सबूत मिले हैं। और एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले में, ज्ञानव्यापी को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो जानने बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ जो इस रिपोर्ट में सामने आई वो भगवान शिव के 3 नाम दीवारों पर लिखे मिले हैं, जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। ढांचे के सारे खंभे भी गवाही दे रहे हैं कि वह पहले मंदिर का हिस्सा थे। उन्हें मॉडिफाई करके वहां नए ढांचे में शामिल किया गया। ढांचे की पश्चिमी दीवार से भी पता चलता है कि वो मंदिर की दीवार है जो 5000 साल पहले की नागर शैली में निर्मित है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। ये भी पता चला है कि ढांचे से पहले मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की और छोटा सा कक्ष था। कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाने के भी प्रमाण मिले हैं। इतना ही नहीं, आगे मैंने बताया उस तरह हनुमान जी, गणेश जी की खंडित मूर्तियां, दीवार पर त्रिशूल की आकृति भी मिली है। साथ ही तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। यह भी पता चला कि ढांचे का गुंबद महज 350 साल पुराना है, जबकि उसके परिसर में मिलने वाले हिंदू साक्ष्य हजारों वर्ष पुराने हैं। ढांचे के निर्माण संबंधी एक शिलापट पर अंकित समय को मिटाने का भी प्रयास हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट में यह साफ पता चलता है कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहा दिया गया था। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो मुस्लिम पक्ष ने इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, आगे बढ़ाने की बात की। तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि 839 पेज की रिपोर्ट में वजू खाने को छोड़कर हर कोने का एक एक ब्यौरा एएसआई की रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी ढांचा बनाया गया था, इसीलिए अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ढांचे के भीतर वजू खाने में मिले शिवलिंग का भी एएसआई सर्वे होने के बाद साफ हो जाएगा कि वो कोई फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग ही है। इसके अलावा भी कई और सबूत मिलेंगे जो हिंदुओं के पक्ष को मजबूत करेंगे। हमारे देश में ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं
जिनका हजारों वर्षों का एक इतिहास है, पर इस इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है। मंदिरों को ध्वस्त कर, मंदिरों का नाश कर वहां पर क्या से क्या बना दिया गया। पर आशा रखते हैं कि जिस तरह 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या का मामला सुलझा, वहां पर हम सबके प्यारे प्रभु श्री राम विराजमान हुए, तो उसी तरह ज्ञानव्यापी और इस तरह के जितने भी मंदिर हमारे देश में है जिनका एक इतिहास है, तो वो संघर्ष खत्म हो। और हाँ, 500 वर्षों का जो संघर्ष अयोध्या को लेकर रहा, उतना लंबा इंतज़ार अब ना करना पड़े।